इंडिया के कोने कोने से जितने भी हमारे मेहमान आए हैं उन सबका तहे दिल से खूबसूरत दुनिया, खूबसूरत सिटी मुंबई में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जस्ट टॉक करने का मुझे अभी 5 मिनट पहले से बताया करना है, तो जितने भी पर्सन बैठे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट की पर्सन है CCE के। मानते हो? यस। मजा नहीं आया? यस। थैंक यू। तो अपने आप के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। सिस्टम के लीडर्स, सिस्टम के फाउंडर्स भी हमारे बीच आए हैं। इस कंसेप्ट के बारे में आपको बारीकी से नॉलेज देंगे। आप सब लोग रेडी हो? यस। पल पल की दुनिया में जिंदा है वो एक बहुत यूनिक, आज से 10 साल 20 साल पहले क्या जनरेशन आज क्या है, आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें जो अपने सामने हो रही है, उसका एक ही रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड। यस और नो? किसी को कोई बंद नहीं कर सकता, ना मैं ना आप। हर चीज के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन उसको बिल्कुल 100% स्टॉप किया नहीं जा सकता। तो इसी के बीच मैं भी इस कंसेप्ट का छोटा सा हिस्सा हूँ, शुरुआत की है सर के साथ में। तो इस सिस्टम को सीखते हुए सब लोगों को आगे बढ़ना है, जिसके लिए आज सिस्टम में सर से बात हुआ था, केवल 25% की पर्सन को इनवाइट किया है। लेकिन ये कहते हैं ना, चाहत है इस कंसेप्ट के लिए, सिस्टम के लिए, सर के लिए कि आज 80 के लमसम एक की लीडर यहाँ पे आए। एक बार अपने आप के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। तो मैंने पहले बताया कि इंडिया के कोने कोने से समथिंग 10 स्टेट से यहाँ लीडर बैठे, जिसमें बेंगलुरु, अहमदाबाद, उड़ीसा, दिल्ली, कोची, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, राजस्थान और मुंबई। बेंगलुरु से कितने लोग हैं? बेंगलुरु से अपना एड्रेस देंगे सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। अहमदाबाद से मैं, उड़ीसा से भुवनेश्वर उड़ीसा, ओके नहीं ओके थैंक यू। दिल्ली, कोची, ओके सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। हैदराबाद से, ओके सर के लिए क्लैपिंग हो जाए जबरदस्त। विशाखापट्टनम, सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग, सर के साथ स्वागत है। और मुंबई से, क्या बात है, जबरदस्त। छत्तीसगढ़ रायपुर, 6 लोग, जबरदस्त क्लैपिंग सर के लिए। और मुंबई का ही केवल बात करो तो मुंबई के कम से कम 10 सिटी से लोग यहाँ पे आए, आसपास से 10 सिटी से। तो ये कह सकते हो आज बहुत ही यूनिक, आज आप यंग और ओल्ड सबके लिए एक यूनिक आज वर्ल्ड कप का फाइनल है। और सबसे बेस्ट तो मेरा खुद का टिकट भी हो रखा है आज का मैच का लाइव। मैं अहमदाबाद से हूँ, मेरा टिकट भी हो रखा था, लेकिन सर ने परसों कॉल किया मीटिंग का हो रहा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए ये भी होना जरूरी है। यस और नो? अपन जाने नहीं जाने से मैच रुकने वाला नहीं है, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए अपने को यहाँ आना जरूरी है। तो जितने भी लोग यहाँ आए हैं बहुत खुशकिस्मत है, अपने आप के लिए गर्व की बात है। बहुत यूनिक कंसेप्ट के साथ आप सभी लोग लग चुके हैं और आज से इस कंसेप्ट बहुत अच्छे लेवल पे। और सर जो यहाँ से सिंगापुर से खुद आए अपने सामने प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए, कितने लोग एक्साइटेड हो सुनने के लिए सर को? तो उससे पहले मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप सबके बीच में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, जबरदस्त लीडर, आप सबके जबरदस्त क्लैपिंग के द्वारा इनवाइट करूंगा वैभव यादव सर, जबरदस्त क्लैपिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए और इस वर्ल्ड कप की भी शुभकामनाएं देते हैं। और हम लोग मान के ही चलते हैं कि हम लोग वर्ल्ड कप जीतते ही है और वो ट्रॉफी हमारे पास ही आने वाली है। तो उस तरीके का जोश हमको चाहिए, उस तरीके का
एक साउंड होना चाहिए ना, एक क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे भारत के वर्ल्ड कप के लिए। भले वो लड़ रहे हैं, हम लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं, तो एक क्लैपिंग हमारे देश के लिए, हमारे खिलाफ लोगों के लिए और बिल्कुल होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अभी हम लोग जो मिले हैं, तो सबसे पहली बात, आज सभी लोग बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर लगभग 10 से 12 स्टेट से यहाँ पे है और लगभग 10 से 12 सिटी से यहाँ पे हम लोग लगभग 80 लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं हमारे जिंदगी में एक निर्णय लेने के लिए। हमारे लाइफ में अभी तक जो कुछ हमने किया है इस इंडस्ट्री का, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, उसमें एक बेहतरीन प्रोजेक्ट, उसमें एक बेहतरीन मौका, क्योंकि आज वर्ल्ड कप होते हुए भी, दिवाली का माहौल होते हुए भी लोग फ्लाइट से, वो भी सुबह की 5 बजे 6 बजे 8 बजे के फ्लाइट से, बहुत सारे लोग रोड से यहाँ तक पहुंचे हैं, यानी बाय रोड यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप ही सभी लोग अपॉर्चुनिटी लुकर हो, अपॉर्चुनिटी सीकर हो और कुछ पाना चाहते हो। क्या ये सही बात है? जिस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग मिले हैं दोस्तों, सबसे पहली बात, हम लोग उस प्रोजेक्ट के डिस्क्लेमर को समझते हैं। एक्चुअली प्रोजेक्ट का डिस्क्लेमर नहीं, हमारे इंडस्ट्री का डिस्क्लेमर समझना हमको जरूरी है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम लोग, वैसे हमको हमेशा कहा जाता है कि हम लोग पुराने चावल लोग हैं, बहुत ही पके हुए लोग हैं, बहुत ही अनुभवी लोग हैं, शायद मुझसे भी ज्यादा अनुभव, मुझसे भी ज्यादा अचीवमेंट आप सभी लोगों की यहाँ पे हुई रही है, इसमें मानता हूँ। तो डिस्क्लेमर को हमको समझना जरूरी है, हम लोग क्यों मिले, वजह क्या है, रीजन क्या है, और हम लोग किस तरह से रोड मैप पे चलने वाले, किस तरह से हमको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे किसी भी तरह का के नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं मिले हैं, हम लोग MLM के लोग नहीं है। हम लोग को यहाँ पे बैठने के बाद किसी भी तरह का नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, लोगों को नहीं जोड़ना है, लोगों को नहीं मिलना है, लोगों को कोई भी ग्रीड का फैक्टर, लालच का फैक्टर हमको नहीं देना है। हम लोग इसके लिए मिल रहे हैं। मैंने शुरुआत में हम डिस्क्लेमर की बात करेंगे, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, हम आदर सम्मान हमारे भारत सरकार का भी करते हैं और मुंबई के प्रशासन का भी करते हैं, और आप जहां जहां से आए हैं वहां के भी प्रशासन का हम लोग मान सम्मान आदर करते हुए ये बात को समझते हैं कि सरकार नहीं चाहती है आप पैसे वाले जल्दी जल्दी बनो, सरकार नहीं चाहती है कि आप बहुत बड़ा सपना देखो, सरकार नहीं चाहती है कि आपको जल्दी पैसे, शॉर्ट टर्म में जल्दी पैसा आए, सरकार नहीं चाहती है कि देश विदेशों की यात्रा आप करें, सरकार नहीं चाहते हैं कि आप अपना खुद का विला लो, बंगला लो, वो भी 2 साल और 3 साल में, और वो सब कुछ इस इंडस्ट्री में होता है, मानते हैं हम लोग। पर सरकार नहीं चाहती है, और जो व्यक्ति ये सब करता है उसको सरकार क्रिमिनल्स कहती है, मानते हैं आप लोग। अगर सरकार क्रिमिनल उसको कहती है तो हम सब बैठे हुए कौन हुए? हम लोग क्रिमिनल्स हुए दोस्तों, और जिन्होंने हमको यहाँ पे बुलाया वो बड़ा गैंगस्टर हो गया, और जिस कंपनी के माध्यम से, जिस मैनेजमेंट के साथ हम लोग आए वो लोग डॉन हो गए, है ना। 12 मुल्कों की भी देख पुलिस उसको ढूंढ नहीं सकती है, क्योंकि इतना सारा अनुभव इस इंडस्ट्री में लिया है। हम करने जाते अच्छे के लिए, पर जो परिस्थिति आज की तारीख में हुई है दोस्तों, आप समझ लीजिए, एमवे जैसी, जिसने डायरेक्ट सेलिंग दुनिया को सिखाया है, लगभग 100 से ज्यादा देशों में वो कंपनी है, 60-70 साल का उसका इतिहास है, उस कंपनी को भारत में बंद होना पड़ता है। इंडस विवा जैसी कंपनी, आरएमपी के जो मैनेजमेंट के जो प्रमोटर लोग थे, टॉप लीडर्स थे, 100 करोड़ कमाने वाले, उन्होंने इंडस विवा बैंगलोर में कंपनी खोली, उसको बंद किया गया। सुब्रत राय का आज का न्यूज है, सुब्रत राय, सहारा ग्रुप, सहारा 5 स्टार होटल, उसके ओनर, 2 बेटे थे, दोनों गुजर गए दोस्तों। उनके अंतिम स्थिति में, अंतिम विधि में भी वो पहुंच नहीं पाया सुब्रत राय। ये हालत है, यानी पॉन्जी स्कीम, जो भी व्यक्ति जल्दी जल्दी पैसे कमाने के लिए जिस प्लेटफॉर्म पे आता है, ग्रिड फैक्टर में आता है, लोगों को जोड़ने की बात करता है, उसको हमारी सरकार क्राइम कहती है, पॉन्जी स्कीम कहती है, स्कीम कहती है। ये समझते हुए हमको ये समझना है दोस्तों कि अगर ये सब क्राइम है तो हम लोग को ये काम नहीं करना चाहिए, और मैं आप सभी लोगों को उस क्राइम से कैसे बचे, और क्राइम नहीं करते हुए भी हम सपनों को कैसे पूरा करें और पैसे कैसे कमाएं, उस माध्यम के लिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। तो वो माध्यम क्या है, हम बहुत जल्दी उसको समझ के लेते ही है। देखिए, आज भारत में इस तरह की अवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति आपको प्लान दिखाता है, कोई लीडर्स आपको बुलाता है,
आप लोग के पैसे चले जाते हैं, मेरे भी बहुत सारे टाइम पैसे गए, आप लोग के भी पैसे पहले गए रहेंगे, आगे भी जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये शक्यता का पूरा व्यवसाय है। और इसमें जब पैसे जाते तो जिस व्यक्ति ने फ्लाइट का टिकट बनाया था, जिसने नॉनवेज खिलाया था, जो दारू पिलाने वाला है, जो गाड़ी का खर्चा डीजल पेट्रोल का देने वाला है, जिसने हॉल बुक किया है, जिसने मैनेजमेंट को सिंगापुर से बुलाया है, उसका पहला नाम आता है, भाई इसने किया था ये सब कुछ। हमको कुछ नहीं मालूम था, हम तो बच्चे थे, हमको इस धंधे के बारे में कुछ नहीं मालूम था, इसने इतना सब कुछ बुलाया, वर्ल्ड कप छोड़ के भी हम लोग इस धंधे में आए, इस धंधे को समझते हुए हमको अच्छा लगा, हमने पैसा लगाया, और कुछ महीनों के बाद, कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद कंपनी बंद हो गई। हमारा बहुत नुकसान उस व्यक्ति के वजह से हुआ जिसने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था। तो अपने अपने जगह पे जाके पुलिस का पहचान होता है, सेटिंग होता है, पहला रिपोर्ट उधर थाने घोड़बंदर वुड स्टॉक, शाम के 4 बजे मीटिंग चल रही थी। ऐसे ही हमारे जैसे 100 लोग एकत्रित हुए थे, उनके फोटो भी देखो व्हाट्सएप पे है, जूम पर है, एफआईआर लिखी जाती है। क्या हम एक दूसरे से झगड़ा करने आए हैं? जिस कश्ती में आप बैठे हो उसी कश्ती में मैं भी बैठा हूं। मैंने सिर्फ आपसे एक कदम पहल की है इस व्यवसाय में हाँ बोलकर। मुझे अच्छा लगा, मुझे जो अच्छा लगा, मुझे 2 पैसे आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे भाई को भी वैसे आए, मेरे दोस्तों को भी वैसे, मेरे अलग अलग स्टेट के लोगों को वैसे पैसे आए। ये चाहते हुए एक पहल की, मैनेजमेंट से बात की, कंपनी से बात की, कंपनी के इन लोगों से बात की, और उनको मैं बोला मेरे लोगों से मिलने आओ, जो मेरा होगा वही आपका होगा। मानते आप लोग? जो मेरा होगा वही आपका होगा। आपका कुछ अलग होने वाला नहीं, मेरा कुछ अलग होने वाला नहीं है। देखिए इस इंडस्ट्री में हम लोग को अगर क्लेम करना है, ब्लेम करना है, फिंगर पॉइंट करना है, उंगली दिखाना है, झगड़ा करना है, लड़ना है, तो शायद ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। पुराने जमाने में घर फोड़ी होती थी, उसके भी पहले जंगल में लुटारू लोग आते थे, जंगल में जाते थे, जंगल में लोग लोगों को लूटते थे, फिर घर लूटने लगे, फिर लोग मंदिर लूटने लगे, फिर उसके बाद बंगले लूटने लगे, फिर बंगले बनने लगे, लोग बंगले लूटने लगे, फिर लोग लोगों के बैंक अभी लूटते हैं। अभी नए लुटारू जैसे ये था ना जैक करके, वो जैक स्पाइरो, समुद्रों के लुटारे, ऐसे अभी क्रिप्टो के लुटारे, फॉरेक्स के लुटारे मार्केट में है। वो लूट के लेके जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। भारत सरकार बहुत अच्छा है, वो हमको बार बार कहता है कि इस तरह के धंधे में मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, पर हम लोग बोलते मेरा पहला टिकट तो निकाल, मेरा गाड़ी का खर्चा पहला टिकट, मेरे को आने का, मेरे को आने का, ये हम लोग बोलते हैं। मतलब हम लोग भारत सरकार का भी नहीं सुनते हैं। देखिए एक आतंकवादी, एक टेररिस्ट होता है, उसके लिए उसका धंधा जो भी है वो अच्छा है। जिस उस तरह से क्रिप्टो करेंसी भले लीगल है, इलीगल है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसरिंग चल रहे, फिर भी 10% का टैक्सेशन चल रहा, पहले 30% का चल रहा था। उसी तरह से नेटवर्क इंडस्ट्री में भी लीगल है, इलीगल में आज भी क्वेश्चन मार्क है। इंडिया के बाहर बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ क्रिकेट बेटिंग लीगल है, इंडिया में इलीगल है। प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, इंडिया में इलीगल है। गैम्बलिंग इलीगल है, इंडिया बाहर इलीगल है, इंडिया में इलीगल है। बहुत सारे ऐसे व्यवसाय है, क्रिप्टो करेंसी स्पेशली बाहर लीगल है, बहुत सारे कंट्रीज में, यहाँ पे इलीगल है। फिर भी लोग कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हम होते जा रहे हैं। भारत की पॉपुलेशन अभी 150 करोड़ से ज्यादा बन चुकी है, उसमें से हम लोग हिस्सा है। 35 साल का हमारा एवरेज एज है। और ये सब समझते हुए नेटवर्क मार्केटिंग जब हमारे पास आता है तो हमारे पास एक तरीके का सपना जगता है, लगता है कि इसमें काम करेंगे, इसमें लोगों को लाएंगे, हमें पैसे बनेंगे। इस उम्मीद के साथ हम लोग काम करते हैं, ना कि झगड़ा करने के लिए। जो व्यक्ति यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, आप सभी को कहता आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये पूरा शूट हो रहा है दोस्तों। क्योंकि जब कभी ये कंपनी बहुत हजारों करोड़ की बनेगी और बंद हो जाएगी और आप लोग इसी तरह का मुझसे अगर ब्लेम करना चाहोगे तो ये वीडियो मैं दिखाऊंगा पुलिस स्टेशन में, क्योंकि आप लोग भी साथ में थे। क्योंकि यहाँ पे मैंने सबसे बात किया था 1 रुपया नहीं लगाना है आपको, यहाँ पे नेटवर्किंग नहीं करना है, आपको जोड़ना नहीं, किसी को प्लान नहीं दिखाना है, आपको किसी भी तरह का लोन नहीं लेना है, कर्जा नहीं लेना है, गाड़ी नहीं बेचना है पैसे लगाने के लिए, आपको पैसा डालना ही नहीं है। आपको आज सिर्फ सुनना है, समझना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपने नॉलेज को बढ़ाना है। क्योंकि ये जो सेशन होने जा रहा है वो एक नॉलेजेबल बेस्ड सेशन होने जा रहा है, जिसमें आपको
इंफॉर्मेटिव बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंफॉर्मेटिव सेशन होगा, ये नॉलेजेबल सेशन होगा, ताकि आप अपना नॉलेज को अपग्रेड करो। नॉलेज अपग्रेड करने के बाद अगर लगता है निर्णय लेना है तो ही आपको निर्णय लेना है। जिसने भी आपको बुलाया है, फोन पे बुलाया है, टिकट मिल रही है इसलिए बुलाया है, नहीं भी ऐसे बोले रहेंगे, पर बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। आप जिस भी हालत में यहाँ पे आए हो, आपको आज कोई निर्णय लेना है। आज वर्ल्ड कप का हम लोग पूरा एंजॉय करेंगे, दारू पिएंगे, नाचेंगे, जीतेंगे, उसका सेलिब्रेशन करेंगे। और एकत्रित यहाँ पे आए उसके लिए भी हम लोग एक दूसरे के फैमिली का मेंबर है हम लोग, उसका भी एंजॉय करेंगे। निर्णय कोई नहीं लेना है आपको। उसके बाद भी आप अपने स्टेट में जाके हजारों डॉलर डिपॉजिट करने जाओगे, $10,000 डिपॉजिट करने जाओगे, तो मैं उसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मुझे फोन नहीं आना चाहिए आज के बाद। अगर कल कुछ भी होता है, जितने भी लोगों ने अभी तक पैसा लगाया है, जितने भी लगाने वाले हैं, मुझे फोन नहीं करने का। मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। धंधे में इंफॉर्मेशन देने में संबंध है, रिलेशन में संबंध रहेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई संबंध नहीं, क्योंकि मैं नेटवर्कर नहीं हूं, मैं इन्वेस्टर हूं। मैं खुद को कहता हूं इन्वेस्टर। आप ₹1 भी लगाओ तो आप इन्वेस्टर हो गए। आरबीआई बैंक में आपके खाते में ₹1 भी अगर है बचत खाता में, तो कि आपका सेविंग अकाउंट में आप पैसा है ऐसा बोलते हो। भारत सरकार बोलता है अगर इन्वेस्टर है तो हम आपके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। मानते भी नहीं मानते? हम लीडर के ऊपर एक्शन लेंगे, प्रमोटर के ऊपर एक्शन लेंगे, नेटवर्कर के ऊपर एक्शन लेंगे, एजेंट के ऊपर एक्शन लेंगे, सीएमडी के ऊपर एक्शन लेंगे, सीईओ, सीएमओ, उनके ऊपर एक्शन लेंगे हम लोग। जो ऑर्गेनाइज फंक्शन करता है, जिसमें वो ग्रिड दिखाता है कि इतना करने के बाद आपको ये मिलने वाला है, गाड़ी मिलने वाली है, बैंकॉक मिलने वाला है, वियतनाम मिलने वाला है, आपकी जिंदगी बदलने वाली, आपके सपने पूरे होने वाले, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे होने वाला है। फुल नेगेटिव टॉक बाबा, कुछ नहीं होने वाला है। अगर ये सोच के आप लोग यहाँ पे आए हो कि कुछ तो धमाका मिलेगा, अभी हमारे पैसे सपने पूरे हो गए, 2 साल में करोड़ रुपया आएगा, 1 साल में 10 करोड़ आएगा, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे किसी भी तरह का आरओआई कंपनी की हम लोग बात नहीं करेंगे, जहाँ पे आपका पैसा 3 महीने में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में डबल होगा। इस तरह ये सब बातें डायलॉग क्यों दे रहा हूँ बाबा? शूट कर रहा हूँ मैं, ये मेरा सेफ्टी है बाबा, क्योंकि बहुत अनुभव है हमको, अच्छे बुरे सब अनुभव से हम लोग गुजरे हैं। कितना भी लोगों को बोलो, कितना भी लोगों को बोलो, आखिर में जब कुछ हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, भाई तूने मेरे को प्लान दिया था, तूने व्हाट्सएप किया था, ये देख भाई तेरा प्रूफ है, तेरे अकाउंट में $1000 का यूएसडी मैंने ट्रांसफर किया था, ये प्रूफ है भाई, ये क्या है? तो पहले दिन से हम लोग क्लियर हो जाएंगे भाई, क्योंकि पैसे का व्यवहार है हमारा, वो सही तरीके से हो। अब हम एक दूसरे पे लांछन ना लगाए एक दूसरे के, क्योंकि हम एक ही कश्ती में सवार है पहले दिन से। बस 15-20 दिन 40 दिन में आपसे एक कदम आगे हो, बस निर्णय लेने में वो ऑप्शन आपके पास भी है। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी बातें मैं बोली, मैं चाहता हूं ये सब ना हो, पर आज के बाद इस सीसीए के माध्यम से, जिस सब्जेक्ट के हम लोग यहाँ पे आए, उसके बाद जब कभी आप बाहर जाओगे, आपके एरिया में जाओगे, तो यही सारी बातें उस सारी चीजों के लिए लागू है या नहीं है? और हम लोग तो धंधा नहीं छोड़ेंगे, यही करेंगे, चाहे जो भी हो जिंदगी में। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आज हम लोग इंफॉर्मेटिव एक नॉलेजेबल सेशन को लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे सिंगापुर से इस प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट के लोग आ चुके हैं, जो एम्प्लॉई है, जो हमें सही तरीके से प्रेजेंटेशन को बताएंगे उनकी भाषा में। अंग्रेजी में होगा सेशन, शायद बहुत सारे लोगों को समझेगा, कुछ लोगों को नहीं समझेगा, उनको हम लोग फिर से बताएंगे। और इसका पूरा का पूरा मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है, लगभग 100 तक वीडियोस अवेलेबल है। और ये जो सेशन होगा उसके बाद प्रेजेंटेशन होगा, शेयरिंग होगा, कुछ की लीडर्स आपसे बात करेंगे, और फिर से मैं आपसे एक बार मिलने के लिए, रूबरू होने के लिए आऊंगा, और फिर मैं बात करूंगा। वो इतनी महत्वपूर्ण बात होगी कि वर्ल्ड कप छोड़ के आप जब आए हो, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है जिंदगी में एक कदम, एक मार्ग, एक माध्यम, एक रास्ता ऐसा दिखाया जाए, एक मार्गदर्शन आपको ऐसा किया जाए, क्योंकि आपके जिंदगी के सपने इस 2023 में पूरे होंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो होगा ही होगा वर्ल्ड कप जीतने से। इस कंपनी से, इस माध्यम से, इस सिस्टम से हम भी हमारे जिंदगी का, नेटवर्किंग इंडस्ट्री का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं दोस्तों, और बनाएंगे पक्का। तो नेक्स्ट में आपको जब रूबरू करूंगा तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पूरा सेशन हम लोग यही रुकेंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा इधर उधर जाना है तो जाके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग इंफॉर्मेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सब मेरे भाई हो, एक परिवार है, हम परिवार से मिले हैं, प्यार से भी आगे रहेंगे। और नेक्स्ट में फिर से आपको रूबरू करूंगा। तो मैं अभी फिर से माइक देना चाहूंगा माली साहब को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग वेवर सर के लिए।
सर ने जो भी टॉक किया पॉइंट टू पॉइंट किया कि जितने भी लोग आए हैं सब अपने अपने लिए आए कि पड़ोसी के लिए आए, अपने खुद के लिए आए, तो थैंक यू अपने आप के लिए।